मेरठ की लोकसभा सीट इस चुनाव में काफी ज्यादा चर्चित रही। एक तो मेरठ से बीजेपी ने रामायण वाले राम को मैदान में उतार दिया, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने मेरठ में 3 बार अपना प्रत्याशी बदला। चुनाव हो चुके हैं, लेकिन मेरठ अभी भी चुनावी चर्चा में है। अब मेरठ में गुस्साए व्यापारियों ने दोबारा से चुनाव कराने की मांग करके हलचल मचा दी है। मतलब राम की जीत से व्यापारी खुश नहीं हैं। त्रेता युग में अयोध्या के राम ने 14 साल का वनवास झेला था और कुछ उसी तरह से टीवी वाले राम के लिए भी वनवास की तैयारी शुरू हो गई है। मेरठ में बहुत कम अंतर से चुनाव जीत पाए अरुण गोविल अभी तक सांसद बनने की शपथ भी नहीं ले पाए हैं कि उनके लिए मेरठ के व्यापारियों ने वनवास की तैयारी शुरू कर दी है। मेरठ में दोबारा चुनाव की मांग ने हड़कंप मचा दिया है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि रामायण धारावाहिक में काम करने वाले अरुण गोविल को लेकर मेरठ में अचानक से इतनी नाराजगी क्यों शुरू हो गई है। जिन राम को मेरठ के लोगों ने जिताकर संसद भेजा है, आखिर कुछ ही दिनों में ऐसा क्या हो गया कि लोग अब रामायण वाले राम के खिलाफ लामबंद होने शुरू हो गए हैं। मेरठ के व्यापारी अरुण गोविल से खुश नहीं हैं। लोगों का कहना है कि वो मेरठ में दोबारा से चुनाव चाहते हैं। मेरठ कैंट इलाके के व्यापारियों में काफी आक्रोश है और उनका कहना है कि वो अरुण गोविल को कैंट में ही सबसे ज्यादा वोट मिला है, लेकिन उसके बाद भी वो जीतने के बाद भी मेरठ की जनता से ना तो मिलने आए और ना ही जनता का धन्यवाद ज्ञापित किया। लोगों का कहना है कि अगर मेरठ में दोबारा चुनाव नहीं होते हैं तो यहाँ की जनता को इसी तरह 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। कैंट के लोगों में इसलिए ज्यादा गुस्सा है क्योंकि अरुण गोविल 4 विधानसभा क्षेत्रों में पीछे चल रहे थे, लेकिन कैंट की काउंटिंग शुरू होते ही अरुण गोविल को बढ़त मिलनी शुरू हो गई। चुनाव जीतने के बाद ज्यादातर सांसद अपने क्षेत्रों में जनता से मिलकर उनका आभार जता रहे हैं, लेकिन मेरठ में चुनाव जीतने वाले अरुण गोविल जीतते ही मुंबई चले गए। इसीलिए लोगों में और ज्यादा गुस्सा है। लोगों का कहना है कि उन्होंने मेरठ की स्थानीय प्रत्याशी सुनीता वर्मा के बजाय अरुण गोविल को चुना, लेकिन बाहरी प्रत्याशी चुनने का उनका फैसला गलत साबित हुआ। अब बाहरी प्रत्याशी सिर्फ मुंह दिखाई के काम ही आएगा और मेरठ की जनता अपने सांसद के लिए पूरे 5 साल तक तरसती रहेगी। लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि अगर सांसद जी प्रत्यक्ष रूप से जनता से मिलने ना आते तो कम से कम अखबार या टीवी विज्ञापन के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के जरिए ही लोगों का आभार प्रकट कर देते, लेकिन अरुण गोविल ने तो कुछ भी नहीं किया। लोगों के अंदर गुस्सा इतना ज्यादा भर चुका है कि मेरठ के लोग अब दोबारा से चुनाव की मांग उठा रहे हैं। व्यापारी नेताओं के साथ साथ आरएसएस के स्थानीय कार्यकर्ताओं का भी कहना है कि उन्होंने बाहरी प्रत्याशी के लिए दिन रात काम किया और अपने पैसे खर्च करके चुनाव जितवाया, लेकिन अरुण गोविल चुनाव जीतकर मेरठ वालों का हालचाल भी लेने नहीं आए। मेरठ में अरुण गोविल को कुल 5,46,000 वोट मिले हैं, जबकि सपा प्रत्याशी सुनीता वर्मा को 5,35,000 वोट मिले हैं। अरुण गोविल महज 10,000 वोटों के अंतर से ही चुनाव जीत पाए हैं। इसके साथ ही बसपा के देवव्रत त्यागी को 87,000 वोट मिले हैं और वो तीसरे नंबर पर हैं। मतलब मेरठ में भाजपा की लहर नहीं थी। कांटे की टक्कर में महज 10,000 वोटों से जीतने के बाद भी अरुण गोविल जीतने के बाद जनता से मिलने नहीं आए। अरुण गोविल की जनता से दूरी के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो वो अगली बार मेरठ से चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है, या फिर उन्होंने जनता को बहुत हल्के में लिया है और उन्हें लग रहा होगा कि वो तो सुपरस्टार है और जनता चुनाव में सुपरस्टारों को सिर माथे बैठा लेती है। लेकिन अगर अरुण गोविल ऐसा सोच रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि जनता अच्छों को मौका देती है और नकार भी देती है। फिलहाल मेरठ में विरोध के सुर उठने लगे हैं। अरुण गोविल अब अपने विरोध में उठ रही आवाजों को मेरठ में विकास कराकर ही रोक सकते हैं। मेरठ को पश्चिमी यूपी की राजधानी कहा जाता है
और शहर के लोग सियासत में काफी सक्रिय रहते हैं। अरुण गोविल को चाहिए कि वो मेरठ में जमकर विकास के काम करवाएं और जनता से लगातार संवाद भी बनाए रखें, जिससे कि उनकी छवि भी धूमिल नहीं होगी और वो ग्राउंड लेवल पर जनता से जुड़े भी रहेंगे। फिलहाल देखना यह है कि आने वाले दिनों में अरुण गोविल क्या रणनीति अपनाते हैं। मेरठ के लिए उनका मन बदलेगा या फिर जनता की नाराजगी उनके ऊपर भारी पड़ने वाली है। आपसे अपील है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।